सोचिए अगर पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर सीधा हमला कर दिया, आपके घर के ऊपर बम गिरने वाला हो और आपके पास सिर्फ कुछ ही मिनट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं रियल वॉर सिचुएशन में। पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया उसके बाद अब तैयारी जरूरी है। इस वीडियो में दी गई जानकारी सरकारी नहीं है, हम केवल न्यूज रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट गाइडलाइंस के आधार पर आपको ये बता रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात में आम नागरिक क्या क्या कर सकते हैं। क्या हो रहा है अभी, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकी हमला जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब सभी लोग चाहते हैं कि बस एक करारा जवाब मिले पाकिस्तान को। लेकिन अगर वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है तो आप अपने आप को और अपने परिवार को कैसे सेफ रख सकते हैं उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं कि सायरन बजे तो क्या करना चाहिए, कौन कौन से फूड आइटम्स आपको प्रिपेयर करके रखने चाहिए, एफएम रेडियो नोटिफिकेशन वगैरह, उन सारी चीजों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत की जो तैयारी है वो कैसे यहां पे की जा रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने पूरे भारत में 7 मई को मॉक ड्रिल्स करने के आदेश दे दिए। हो सकता है ये वीडियो आप 7 तारीख को देख रहे हो या उसके बाद, तो मॉक ड्रिल जो है वो हो रहे होंगे या हो भी चुके होंगे। अब मॉक ड्रिल जो है वो 244 यानी कि 244 जिलों में सिविल डिफेंस के लिए चुना गया है। जोन ए, बी, सी ये 3 जोन्स हैं। सीमावर्ती इलाके जोन ए में आते हैं, बड़े बड़े शहर और रणनीतिक लोकेशंस जो हैं वो जोन बी में आते हैं, जोन सी में आते हैं आम नागरिकों का घना रिहायशी इलाका। तो ये 3 जोन्स हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सायरन जब बजे तो तुरंत क्या करें। सभी लाइट्स बंद कर दें, अगर रात है तो मोबाइल की लाइट भी ना जलाएं, ब्लैकआउट बनाए रखें, घर के बाहर भी कोई रोशनी ना छोड़ें, खिड़की दरवाजे बंद कर लें, शटर पर्दे खींच लें ताकि अंदर की लाइट बाहर ना जाए, नीचे फर्श पर लेट जाएं, खासकर खिड़की से दूर और मजबूत दीवार के पास। बाथरूम या स्टोरेज में जो रूम वगैरह होगा उसमें चले जाएं। ये छोटे और सुरक्षात्मक स्पेसेस होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। वहां पे थोड़ी सेफ्टी ज्यादा हो जाएगी। मोबाइल नेटवर्क्स हो सकता है बंद हो जाए, तो जरूरी कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है वो ऑलरेडी लिख के किसी पेपर में रख लें। एक इमरजेंसी किट अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप जरूर बनाएं। सूखा खाना, बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। पीने का पानी कम से कम 2 लीटर प्रति व्यक्ति, यानी कि एक इंसान को 2 लीटर लगेगा। अगर 5 इंसान है तो 10 लीटर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। टॉर्च, बिना बैटरी वाला या चार्ज किया हुआ एक टॉर्च लाइट आप जरूर अपने पास रखें। पावर बैंक्स का आपको खास तौर से ध्यान देना है क्योंकि हो सकता है बिजली ना आए। रेडियो वगैरह आप अपने पास रखें। जरूरी दवाइयां और फर्स्ट एड किट वगैरह भी साथ में रखें। फर्स्ट एड किट में आप सारी चीजें रख सकते हैं जैसे बीटाडाइन, जब चोट लगे तो जख्म को साफ करने के लिए, पट्टी करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें जो आती हैं, बैंडेड्स वगैरह, वो सारी चीजें रखें। जरूरी डॉक्यूमेंटेशंस जो भी है आपकी वो सारी चीजें रख ले। आधार, बैंक डिटेल सारी चीजें रख ले, पैन कार्ड्स वगैरह, पासपोर्ट्स वगैरह, काफी जरूरी चीजें होती हैं। उसके बाद सरकार की प्लानिंग क्या है, मॉक ड्रिल्स कैसे होंगी। सायरन बजाया जाएगा, फिर पब्लिक को टेस्ट किया जाएगा कि वे ब्लैक आउट और शेल्टर प्रोसीजर फॉलो करते हैं या नहीं। स्कूलों, मेट्रो स्टेशन और मार्केट्स में ड्रिल होगी ताकि हर तरह के क्राउड को ट्रेन किया जा सके। फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल टीम्स भी इन मॉक ड्रिल्स में शामिल होने वाली हैं। क्यों जरूरी है ब्लैकआउट? पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो जेट्स और ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज, लाइट वाले इलाके को वो लोग टारगेट करते हैं, इसलिए लाइट्स आप लोगों को ऑफ रखनी होंगी। 1971 की जंग में भी ब्लैकआउट से बड़े हमले रोके गए थे। लाइट्स कम होने से जीपीएस या टारगेटिंग लेजर काम नहीं करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप गलती से भी अगर सायरन वगैरह बजता है, वॉर जैसी सिचुएशन है, तो लाइट्स ना जला दें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी चीजें अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे, समझोगे और इसे इंप्लीमेंट करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो अपने आप को और अपनी फैमिलीज को। ठीक है, उसके बाद बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखें, तो बच्चों को सबसे पहले समझाएं कि ऐसी स्थिति में रोना या डरना नहीं है। बुजुर्गों के लिए जरूरी दवाइयां साथ में रखें। उन्हें छिपने के लिए बाथरूम के अंदर या कोई भी एक छोटा सा रूम हो जो थोड़ा सा सेफ हो, उसके अंदर जाने के लिए बोले। मानसिक रूप से कैसे तैयार रहें, घबराए नहीं, ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप घबरा गए और अगर आप अपने परिवार के मुखिया हैं तो सोचिए बाकी परिवारजनों पे क्या बीतेगी। साथ ही में परिवार के साथ एक सेफ्टी प्लान बनाएं, जैसे कि किसको कहां छिपना है या कौन क्या लाएगा। बच्चों को भी उस प्लान का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान को कैसे जवाब दे रहा है भारत? सेना पूरी तरीके से तैयार है, हर बॉर्डर पोस्ट हाई अलर्ट पर है। भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे अटैक किए हैं और ये साबित भी कर दिया है कि जवाब जरूर मिलेगा और इस बार भी डेफिनेटली मिलने वाला है पाकिस्तान को एक करारा जवाब। और उसी के अलावा अगर मैं आपको टॉप टिप्स दूं, मतलब इस पूरी वीडियो का निचोड़ क्या निकला है, तो इमरजेंसी बैग हमेशा तैयार रखें। आपको मैंने बताया था इमरजेंसी बैग में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आप जरूर तैयार रखें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटो ऑनलाइन सेव कर लें। साथ ही साथ आपको इसका एक प्रिंट आउट या फिर जो ऑफिशियल रियल वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी अपने साथ में जरूर रखना चाहिए। भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब
जरूर देगा भारत। और अगर हम सिविलियंस भी तैयार रहें तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। देश तैयार है, लेकिन क्या आप तैयार हो? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में जल्दी से भारत माता की जय और जय हिंद जरूर लिखें।